Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. कैंसर, ये आपका रीडिंग है. ये है 1 मार्च 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे. आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, ये तीनों दिशाओं में हमारा फोकस रहेगा और देख लेंगे क्या लेके आ रहा है मार्च का महीना आपके लिए फॉर कैंसर. कर्क. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन. कैंसर, ये है आपका लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड. आपका करियर फाइनेंस में है 7 ऑफ आर्थ. अच्छा, यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स. और यह है 8 ऑफ एयर. आपका हेल्थ में है 8 ऑफ एयर. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी, प्यार के बारे में, रिश्ते के बारे में, या जो भी है सेल्फ लव मोड भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड नंबर है 13. 3+1=4, यानी स्टेबिलिटी का बात हो रहा है. 7 ऑफ आर्थ यानी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और पैसे का भी मोटा मोटी, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गुड अमाउंट. किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कुछ नहीं. 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, गोइंग गुड, चल रहा है सब कुछ. लोगों को देखभाल भी हो रहा है, बट चल रहा है. बट 8 ऑफ एयर आपकी हेल्थ में, यानी ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा सोचने का, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकते हो. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है मूलाधारा. मूलाधारा मतलब हमारा जो एक्सट्रीम लास्ट चक्र है बॉडी में, जो कि टेल बोन के नीचे रहते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड के एकदम नीचे. मेरे ख्याल से आपको उसके ऊपर थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, या तो मूलाधारा को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. जब मूलाधारा एक्टिवेट होता है तभी हमारे अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्टेबिलिटी आती है. तो बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा ये हम लास्ट में देखेंगे. फिलहाल लेनोर्मन डेक से और 3 कार्ड लेते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, तो चलिए. अगर आप कर्क राशि के जातक है या तो फिर कर्क लग्न के जातक है, यानी आपके अंदर अगर कैंसर एनर्जी सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैचिंग तो ज़रूर मिलेगा. ओके, कैंसर. द क्लोवर. वाओ, क्लोवर मतलब लकी, लकी लीफ. एंड द मून, ब्यूटीफुल. एंड आपका द एंकर. अच्छा, ओके. मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में एक लकी पार्ट खोल देगा, लाइक एक रास्ता, चलिए, और 3 कार्ड लेके रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाते हैं. अगर आप नए हो ना मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना प्लीज़. और जाते जाते वो बेल आइकन को ज़रूर दबाना, वरना क्या होगा ना, मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा. ठीक है, अब बेल आइकन दबा देंगे, हर वीडियो पहुंचेगा. और अगर मेरी कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल, यूज़फुल लगता है, तो इसको भी ना लोगों के साथ शेयर कीजिए थोड़ा, और एक जाते जाते थम्स अप दे दीजिए, यानी लाइक बटन. 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी. अच्छा, एंड 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी. 11 जस्टिस. ओके, शुरू करेंगे आपकी लव लाइफ से. कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन. आपके अंदर का बहुत सारा, देखिए, स्टेबिलिटी को दिमाग में रखना पड़ेगा. 3+1=4. ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से ये थोड़ा 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 करके आपके अंदर एक मैच्योरिटी लाने का तो कोशिश कर रहे थे, उसी का एक बड़ा पैमाने में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. और मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी आपके अंदर एक जगह बना चुके हैं. और द क्लोवर, कार्ड नंबर 2, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके लाइफ को एक दूसरे एंगल से देखने का तजुर्बा देंगे. क्या होता है ना, नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ राइट. तो ऐसे में जब आपका नज़रिया बदल जाते हैं तो आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी. 4 ऑफ सोर्ड एनर्जी यानी आप
मतलब आपको लगता है कि आप किसी से प्यार करते हो, बट वो शायद आपसे प्यार नहीं करते। ये जो कार्ड है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, ये एक मतलब स्कॉर्पियोनिक एनर्जी भी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपके अंदर कर्क एंड कैंसर एंड एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन है, कैंसर एंड जेमिनाई यानी कैंसर एंड लिब्रा, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपके अंदर है, तो हो सकता है कि आपने किसी से प्यार किए थे, बट वो अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, और वो ना रहने के कारण आपके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो कि अभी आपके लिए लकी है। यानी किसी की आपके ज़िंदगी से चले जाना, जिस दुख को पैदा किए थे, उस दुख ने आपको जला के मतलब राख नहीं करा बल्कि हीरा बना दिया। सो नाउ यू आर ग्लिटरिंग एंड यू आर हेल्पिंग पीपल, मे बी यू आर डूइंग दिस थिंग, और यही आपका लाइफ का पर्पस है करके ऊपर वाले ने पर्पसफुली आपके साथ वैसा कुछ किया था। ठीक है, आपका कैरियर फाइनेंस में है 7 ऑफ आर्थ। ऐसा लग रहा है जैसे आप सब कुछ समझ रहे हो, बट आप ये भी समझ रहे हो कोई भी चीज़ पे आपका कोई वो नहीं है, ये मेरे को करना पड़ेगा, मेरी कंट्रोल में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है आपको काम करना है, पैसा कमाना है, सब कुछ आप कर भी रहे हो, अपने बलबूते पे करे जा रहे हो, बट ऐसा आपको ये भी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो मुझे अपना जो विजडम है, नॉलेज है, इसको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा कि सिर्फ पैसा नहीं, लोगों का भी काम आए। कार्ड नंबर 32 द मून, फाइसिस एनर्जी भी हो सकता है, या तो ये दिखा रहा है कि जैसे मून यानी द फुल मून, द न्यू मून, ऐसे टाइम पे आपका कुछ जैसे ये है, आपका जो भी एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा होगा उसका ना और वो बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपका वो आपके अंदर का जो चाहत है वो बढ़ जाता है। बट 9 ऑफ सोर्ड इज हियर। आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर टाइमिंग के लिए आप वेट कर रहे हो कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, थोड़ा और रुक जाते हैं, ऐसा आप वेट कर रहे हो। बट एट द बैक ऑफ द माइंड ना बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा इसको क्या कहते हैं, ओवर थिंकिंग, और इतना ज़्यादा सोच। आपको पता है कि ये जो ब्लैक थॉट्स है यानी ब्लैक क्रोज है, ये सारे थॉट्स आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है। बट ये ब्लैक क्रोज के अंदर देखिए एक वाइट क्रो भी है, इसको गौर से देखिए, ये देखिए, यानी ये जो वाइट क्रो है यही आपका प्लान है, यही आपका थॉट है, बट आपके थॉट को आप तक आने नहीं दे रहा है ये ब्लैक थॉट्स। यानी जो चीज़ आप क्रिएट करना चाह रहे हो, यू हैव एवरी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग, बट कोई एक एनर्जी के कारण आपका ना ट्यूनिंग नहीं हो रहा है उस अच्छे सोच को कैसे प्रैक्टिकली प्रेजेंट करें, इसका जैसे एक लिंक दूर आप खड़े हो, आप ठीक से कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक थॉट्स। तो ये आपको थोड़ा मेरे ख्याल से टाइम देना पड़ेगा। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आप क्रिएटर बनने का जो कोशिश कर रहे हो, जो भी क्रिएट करने का आप प्लानिंग कर रहे हो, अब थोड़ा सा टाइम ले लो। मेरे ख्याल से अभी भी वो राइट टाइम आया नहीं है, ठीक है। हेल्थ में क्या है, 8 ऑफ एयर। अगेन आपका जो ओवर थिंकिंग नहीं बोल रही हो, जो भी आप सोच रहे हो, अगर आपका, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ नॉट ओनली कैंसर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड वाटर। और एयर एंड वाटर मतलब पकड़ लो कि बारिश भी हो रहा है और जोर से तूफान भी चल रहा है, तो कैसा भयंकर होता है। तो मेरे ख्याल से वैसा ही कुछ हो रहा है। आप कुछ चीज़ें लीगली आप लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। आप एक जगह पे जैसे ठहर गए हो, एंकर, आप ठहर गए हो, आप प्लानिंग बहुत कर रहे हो, बट कोई कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। स्पिरिट का कहना है आपको जस्टिस मिलेगा, यू विल ऑल्सो गेट योर ओन टाइमिंग, बट थोड़ा
रुक जाओ, थोड़ा स्लो मोशन में चलो। आपका यहाँ पे अगर मैं तबीयत का सोचूं तो आप बहुत हाइपर हो रहे हो, टेंशन कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कुछ देर ना हो जाए, पर देर कुछ नहीं होता, वक्त के चलते ही आपका काम हो जाएगा। आप जो हरी बरी कर रहे हो ना, इससे आपका एंग्जाइटी बढ़ रहा है, ठीक है। आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, एंग्जाइटी बढ़ रहा है, आपको आप सबके ऊपर जैसे वॉइस रेज करके बात कर रहे हो, सो घर का माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ। बट स्पिरिट का कहना है जो भी होगा आपके भलाई के लिए होगा, और मेरे ख्याल से कुछ लीगली होगा। देखो, कोई चीज़ अगर इलीगल होता है ना तो उसमें आप किसी का फ़ायदा नहीं होता, बट जो कोई काम अगर लीगली होता है ना तो उसमें दोनों पक्ष का ही बराबर का सही रहता है। तो लीगली होना बहुत ज़रूरी है जो भी हो रहा है। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़े, मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए, ठीक है ना। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड ये मूलाधारा क्यों दिया है ये अभी मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा छटपट कर रहे हो बच्चे की तरह। स्पिरिट बोल रहा है शांत रहो, धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाओ आपके अंदर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर स्टेबिलिटी लाओ। क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो कि जैसे आप बच्चे की तरह, नहीं मुझे अभी चाहिए, मतलब अभी तो चाहिए, अभी ही चाहिए, ऐसी आदत से थोड़ा निकल जाओ। थोड़ा शांत होकर एक जगह पे बैठो, सोचो खुद को कैसे शांत किया जाता है, खुद को कैसे स्टेबिलिटी लाया जा सकता है। फिर जो भी चाह रहे हो उसकी लॉजिक इम्प्लीमेंट को सोचो, जो दिमाग में है उसको कैसे कैसे अप्लाई करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको प्लानिंग करो। सो इट विल टेक डेफिनेटली सम बिग टाइम। अगर आप हरी बड़ी करोगे तो शायद कुछ लॉस हो जाएगा बड़ा, तो इसीलिए हरी बड़ी ना करके अब धीरे धीरे चीज़ों को आगे ले चलो, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप मूलाधारा पे कंसंट्रेट करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए मूलाधारा चक्र पे। ये पूरा जो भी झंझट या जो भी सोच समझ या जल्दबाजी जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ पूरा कूल हो जाएगा। सो कर्क कैंसर, आप अपने शांत स्वभाव में आके फिर सारी चीज़ों को जस्टिफाई करिए, जज करिए, बट उससे पहले ऐसी अवस्था में जहाँ पे आप खुद ही बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, ऐसे में कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। तो चलिए इसी सोच के साथ, इसी मैसेज के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।